अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज का स्पेशली ये जो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव है अबाउट दी आउट पास। 99% अभी इस वक्त लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आउट पास की आ रही है। अच्छा, बेसिकली आउट पास है क्या? सबसे पहले ये हम चीज को समझ लें। आउट पास दो किस्म के होते हैं। सबसे पहला आउट पास जो गवर्नमेंट ऑफ यूएई की तरफ से है, वो आउट पास अगर आप यहाँ पर ओवर स्टे हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्ट कम टू द पॉइंट आपसे बात करूं, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करूं, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट टाइपिंग सेंटर में जाते हैं या डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, वो आपसे नए ड्रामे, नई बातें और नई चीजें बताते हैं। तो मैं आपको स्ट्रेटली कम टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ कि आउट पास है क्या और आउट पास क्यों गवर्नमेंट ने इशू किया है लोगों के लिए। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब आप यूएई में आते हैं, विजिट वीजा पे आते हैं, और विजिट वीजा में आने के बाद किसी भी रीजन की वजह से आप यहाँ पर ओवर स्टे हो जाते हैं। कोई भी सो एंड सो तकलीफ हो जाती है, तो उसकी वजह से शायद बंदा यहाँ ओवर स्टे हो जाता है। ओवर स्टे होने के बाद जिससे आपने वीजा खरीदा होता है वो आपको प्रेशराइज कर रहा होता है, स्पेशली विजिट वीजा के हवाले से बात कर रहा हूँ और आउट पास के हवाले से। अब वो आपका एजेंट आपको प्रेशराइज कर रहा होता है कि प्लीज आप यहाँ से एग्जिट हो जाएं, या फिर आप जो है अपना फाइन पे करते रहे, आपको एब्सकॉन्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब एब्सकॉन्डिंग क्या है वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि एब्सकॉन्डिंग क्या है। अभी आ जाते हैं, क्योंकि आज मेरे पास ये केस आया। एक बंदा जो है आज एयरपोर्ट पे था और उसके पास आउट पास के पैसे नहीं थे। वो कह रहा था कि मैं ऑलरेडी फाइन पे कर चुका हूं, फिर मैं किस चीज के पैसे भरूं, और उसकी फ्लाइट इसी वजह से मिस हो गई और वो बेचारा काफी तकलीफ में आया। वो मेरा कस्टमर अभी मेरे पास आ रहा है और उसके लिए अभी इस मसले का हल निकाल के इंशाल्लाह उसको एग्जिट करेंगे। तो आउट पास दो किस्म के हैं, ठीक है। पहला आउट पास ये है कि आप यहाँ पर ओवर स्टे होते हैं। ओवर स्टे होने के बाद आपका फाइन 5,000 10,000 से ज्यादा का हो जाता है और आपके पास पैसे हैं नहीं भरने के लिए। अब आप क्या करोगे? तो और आप अपने कंट्री जाना चाहते हो, यहाँ से एग्जिट होना चाहते हो, आप एब्सकॉन्ड भी हो चुके हो, आपके पास आपके ऊपर फाइन भी बहुत ज्यादा है। तो अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ यूएई आपको कहता है कि ठीक है भाई, आप आउट पास बना लें। और यानी आउट पास, गेट पास, इमिग्रेशन क्लियरेंस एक ही बात है सारी। तो आप वो बना लें और आपको यहाँ से लाइफ टाइम हम बैन कर देंगे। तो एक चीज इसमें लाइफ टाइम बैन कभी कभी सिचुएशन में होता है, अगर यहाँ पे कोई जुर्म करते हैं या कोई ऐसा होता है, आपके ऊपर कोई केस होता है, तो वो आपको लाइफ टाइम बैन कर देते हैं। अदरवाइज आपको 3 साल के लिए बैन कर देते हैं। 3 साल तक आप कंट्री में इन नहीं हो सकते, विजिट वीजा पे भी नहीं हो सकते, और आपका रेजिडेंस वीजा भी नहीं निकल सकता। बाकी आउट पास ये नॉर्मल है। एक तो ये वाला आउट पास है कि आपके पास फाइन के पैसे नहीं है, आप एब्सकॉन्डेड हैं और आप किसी भी सिचुएशन में आप इस कंट्री से नहीं जा पा रहे, या आपके ऊपर ट्रैवल बैंड है, तो इस सिचुएशन में आपको ये आउट पास जो बनाना पड़ता है वो जो है 3 साल के लिए आप बैंड हो जाते हैं। एक तो ये आउट पास है। एक और आउट पास है कि आप यहाँ पर आए, विजिट वीजा पे आए, आपके ऊपर 1 दिन का फाइन हो गया, किसी भी सिचुएशन की वजह से आप यहाँ पर ओवर स्टे हो गए, तो एक ये वाला आउट पास है। ये आउट पास सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे बनता है, ठीक है। ये एयरपोर्ट के अंदर जब आप जाते हैं, आप अपना बोर्डिंग करवाते हैं, बोर्डिंग के बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट अपना स्कैन करते हैं स्मार्ट गेट पे, वहां पर आपको एरर देता है, आपको कहता है आप इमिग्रेशन काउंटर जाइए। आप जब इमिग्रेशन काउंटर जाते हैं, इमिग्रेशन काउंटर वाला आपको कहता है कि भाई आपके ऊपर 1 दिन का फाइन है, या आपके ऊपर आप ओवर स्टे हुए हैं, आप जाके अपना फाइन पे कीजिए। अब आप सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से 1 दिन का फाइन जो है वो 50 दरम है। 50 दरम तो है, लेकिन गवर्नमेंट आपसे अपना सर्विस चार्ज भी लेती है, क्योंकि आपको ये पेनल्टी इसीलिए देते हैं कि भाई आप नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करें, क्योंकि वीजा के ऊपर भी स्पेशली लिखा हुआ होता है कि आप यहाँ पर आएं ताकि हम आपको दोबारा वेलकम कर सकें, आप ओवर स्टे ना हो, ठीक है। अब ओवर स्टे हो गए, होने के बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पे गए, काउंटर पे जाने के बाद वो आपको कहते हैं कि भाई आप अपना फाइन पे करें। अब आप फाइन पे करके गए यहाँ से, ऑलरेडी आमिर सेंटर से किया है, या आप किसी टाइपिंग सेंटर से करवाया है, या फिर आपने जिससे वीजा लिया था आपने उससे फाइन पे करवाया है, ठीक है। अब फाइन पे करवा भी लिया, फाइन पे करवाने के बावजूद भी वो आपसे आउट पास की रिक्वायर्ड करते हैं। आउट पास एक किस्म का, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक किस्म का गेट आउट
पास है, बेसिकली इसको आप कह ले कि आपको यहां से गेट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब गेट आउट के लिए, लेकिन आपको इज्जत का नाम दे दिया कि आउट पास, ठीक है। अब वो उसका पेनल्टी आपको 245 दिरहम जो है वो आपको चार्ज करते हैं। अब 245 दिरहम आपके पास नहीं है और आप बगैर पैसों के यहां से गए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है अब जब यहां से एग्जिट हो रहे हो तो आप अपने साथ 245 दिरहम आप अपने जेब में रखिए। अगर आप ओवर स्टे हैं तो वो स्पेशली आप रखिएगा, ये क्योंकि ये फीस 245 दिरहम आउट पास की फीस है। इवन आप एक दिन ओवर स्टे हुए या आप 30 दिन ओवर स्टे हो, जितने भी दिन आप ओवर स्टे हो, आपको ये 245 दिरहम आपको पे करना है। इवन आप टाइपिंग सेंटर में अपना फाइन पे किया हुआ हो, आपने फाइन दिया हुआ हो, ये सारी चीजें आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। किसी भी सिचुएशन में आपको 245 दिरहम पे करना है। आप अपने साथ पैसे लेके जाइए और आप मेरी वीडियो को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मैं इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूं। और दुआ में याद रखें।